बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जहानाबाद नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद को आरक्षित किए जाने को लेकर बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव ने खुशी जाहिर की है। शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम दलितों एवं अनुसूचित जाति के लोगों को राजनीतिक रूप से बल मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन एकाएक आरक्षण की घोषणा हुई तो बहुत सारे लोग विचलित हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत हूं और चुनाव आयोग को बधाई देता हूं कि दलितों एवं अनुसूचित जाति के लोगों के हक के लिए इस तरह का फैसला किया। शशि रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले से बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया जा सकता है। जानकारी देते हुए शशि रंजन ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। हाँ, बताया जाए, इस बार जो है नगर परिषद में जो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है जहानाबाद ज़िले को लेकर और भी जगह पर, क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप प्रेस साथियों को अभिवादन है। और इस बार का जो आरक्षण रोस्टर एकाएक जो आया है, तो जो राजनीति करने वाले लोग जो तैयारी में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा लगा कि हम लोग को भी लड़ना चाहिए था। लेकिन जब रोस्टर क्लियरेंस हुआ और जहानाबाद नगर परिषद मुख्य पार्षद तो पहले से ही आरक्षित था ही, उप मुख्य पार्षद का आरक्षण आया, तो इसमें हम लोग का मेरा एक निर्णय है कि हमको लगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना जो चाहते थे कि शीर्ष गद्दी पे भी वंचित लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोगों का जगह मिले, उनके सपने को साकार होते हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो लोग बहुत दुखी हैं। नहीं, इसमें दुख की बात नहीं है। राजनीति नीति और नीयत से होती है और पद से सिर्फ राजनीति नहीं हो पाती है। अगर आपका नीति सही है तो कहीं भी आप अपना स्थान बना सकते हैं, लोगों को भलाई कर सकते हैं। सिर्फ पद पर रहकर ही मानव सेवा या जन सेवा नहीं किया जा सकता है। आप भी पूरी तरह तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए इस बार? हाँ, और काफ़ी मेहनत भी कर चुके थे। एकाएक अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद आपको कैसा लगा? थोड़ा देर के लिए लगा कि तैयारी हम लोग को था। हम निराश और हताश नहीं हुए, अपने आप को और मजबूत किए और लगा कि अब जो वंचित लोग हैं वो भी नीति बनावे और हमारा जो शहर का विकास का जो जरिया है, जो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का जो पद है, अच्छे लोगों का चयन हो और हम लोगों को उसमें भागीदारी लेनी चाहिए जो दावेदार थे, और उन लोगों को अच्छे लोगों को पद पर आसीन कराने में मेरा योगदान रहेगा। बहुत सारे लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इसके लिए आप समझ सकते हैं कितना दर्द मिला होगा लोगों को। देखिए, कोर्ट का दरवाज़ा जाना उन लोगों के भावनाओं के विरुद्ध है। अगर कहीं वैसा सीट भी तो है कि एक भी सीट आरक्षित नहीं है, तो वहाँ के दलित और वंचित जिनको आरक्षण के जो लायक हैं वो चल जाए कोर्ट। और जब यहाँ दलित लोगों को सुविधा मिला है, उसको अधिकार मिला है, उसके विरुद्ध कोर्ट या प्रतिकार को हम उन बातों पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम समझते हैं कि जो भी निर्णय हुआ है वो स्वागत योग्य है, और ऐसे पदों पे अगर पिछड़ी दलित जाति के लोग, दलित जाति की महिला आसीन होती है तो उन लोगों में भी जागरूकता आएगा और शासन का अधिकार जो सीमित लोगों में बंधा हुआ था उसका विस्तार होगा। बहुत लोगों को इसमें मौका मिलेगा कि हम कभी शीर्ष पद पर नहीं थे, हमारे लोगों के बीच में क्या दर्द था वो भी नज़दीक से जो देखा है वो अपने लोगों को विकास करने में हम भूमिका निर्वहन करेगा। क्या लगता है जो लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी? देखिए, हम राहत अब न्यायालय पे हम नहीं बोल सकते हैं कि न्यायालय में क्या एक्ट और फैक्ट है, लेकिन हम न्यायालय पे इस मुद्दे पे जाना अच्छा बात नहीं मानते हैं। क्या रहेगा अब आपका जो है आगे की तैयारी, किस तरीके से मदद करेंगे और क्या आपका एक्टिविटी रहेगा इस मेरा जो सोच था कि स्वच्छ जहानाबाद और स्वस्थ जहानाबाद और नीति और नीयत के साथ जहानाबाद के विकास हो, हम वैसे प्रत्याशी को जिताने में भूमिका निर्वहन करेंगे।
पप्पू जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या होती अगर आप चुनाव लड़ते तो? इसलिए यह बात पूछा जा रहा है क्योंकि अब आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, शहर जो जिस तरह से जिसका बनावट पहले था, इस शहर के विकास में कहीं कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। आप जर्जर हालत में जो यहाँ के सड़क है, नाला है, नाली है, पानी के निकास जो नहीं है। मेरा सोच था कि एक व्यापक मास्टर प्लान के तहत वैसा योजना का चयन करवाया जाए जो कि शुरू से जहाँ से लें उसका समापन नदी तक हो। अगर कोई रोड का निर्माण हो तो जहाँ से शुरू हो तो एक लंबा रोड समापन तक क्लियर हो, जो छोटी छोटी योजनाओं को और व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर जो लोग चयन करते हैं, जिससे कि नाली यहाँ से उठा उसका गिरावट कहाँ है, लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने में योजनाओं का चयन करते हैं। उन सारी बातों पे और बिना नक्शा पास कराए जो शहर में अवैध मकानों का निर्माण हो रहा है, इन नदी का जो अतिक्रमण हो रहा है, इन सारी बातों पे मेरा सख्त से सख्त रोक लगाने का प्रयास होता। इससे पहले भी आरक्षित चेयरमैन का यहाँ सीट है जहानाबाद में, तो जो चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था, जो चुनी गई या जो चुने गए, तो कितना संतुष्ट आप हैं या जहानाबाद की जनता कितना संतुष्ट हुई इतना 5 सालों में? कह तो रहे हैं कि इन विगत 5 सालों में नहीं, जब से जहानाबाद में हम लोग सक्रिय राजनीति में आए हैं, कुछ नया टाइप का कोई इसके अंतर्गत नगर विकास की तरफ से योजना नहीं लिया गया है जो सराहनीय रहा हो। सिर्फ जैसे साफ सफाई का मसला हो या विकास का मसला हो, हम बता रहे हैं कि इसका योजनाओं का चयन कोई लंबा अवधि तक एक समस्या को समापन के लिए नहीं लिया गया है। सिर्फ एक कोरम पूर्ति जो होता है उसी के तहत लिया गया है, जिसी का कारण है कि सभी जगह जल जमाव है। एक भी नाला, एक भी सड़क आप उठाइए नगर के सड़कों पे, कहीं भी महज 3 मीटर तक भी चिकना रोड आपको नहीं मिलेगा। कहीं ब्रेकर बना हुआ है तो कहीं गड्ढा बना हुआ है। इन बातों पे अगर इन लोग ख्याल रखते हैं तो इस तरह के शहर के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करते। अब आप जहानाबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जहानाबाद की जनता से आग्रह करूंगा कि आप, ये लोकल बॉडी का चुनाव है, स्थानीय स्तर का चुनाव है, बाकी चुनाव तो दलीय होता है, उसमें सभी लोग बंधे हुए रहते हैं। हम सब लोग से आग्रह करते हैं कि अपने लोगों के बीच में जिसका नीति और नीयत सही रहा हो वैसे लोगों को चयन करें, जिसका सोच व्यापक हो, जो जानता हो कि आम लोगों का दर्द क्या है, क्या निर्णय लें जिससे कि जनहित में उपयोगी हो, लाभदायक हो, वैसे लोगों को वोट देकर के हम जिताने का आह्वान करें। अंत में चुनाव आयोग को क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। किस प्रावधान के तहत वो आरक्षित सीट किए हैं, कैसे एक्ट बनाए हैं, हम जहानाबाद के सिर्फ मसले पे बोलते हैं कि यहाँ अगर उनका ये निर्णय है तो दलित भाई बहन को जो उठाने का प्रयास है, हम जहानाबाद के लिए स्वागत करते हैं उनके निर्णय को। हमको उन पे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वैसे लोगों को अगर इस माध्यम से अधिकार नहीं मिलेगा तो जनरल सीट पर दलित का कहीं भी उस शीर्ष पद पे वो नहीं जा सकते।